स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड को देखने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी यूजफुल है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो पूरे विश्व में बिलोंग करता है, विश्व के सभी हिस्सों में बिलोंग करता है, उसे हम यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल का हिंदी होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। ओके। सेकंड है विथ मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, उसे हम जॉन्टिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्टिली। एक्चुअली लाइवलीनेस का मतलब क्या होता है? जीवंतता बोलते हैं, जीवंतता। ठीक है। और जॉन्टिली का क्या मतलब होता है? मनोरंजन से होता है, इसका मतलब मनोरंजन से, मनोरंजन से। इसका मतलब हुआ विथ मच लाइवलीनेस, यानी जीवंतता से, मतलब कि अधिक जीवंतता से, एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, और किसी चीज़ के उद्देश्य से। अगर आप जब कुछ करते हो तो उसे जॉन्टिली बोलते हैं, मनोरंजन से। थर्ड में है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, मतलब कि कोई लगातार कोई प्रोसेस चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। फोर है एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज अ, एक्चुअली वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से, इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक, मतलब कि इच्छा नहीं है, अनैच्छिक इसको हम बोलते हैं, अनैच्छिक एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। इसका मतलब क्या हो गया? एन इनवॉलंटरी एक्शन, एक अनैच्छिक इच्छा क्रिया, अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिफ्लक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स। इसको हम बोलते हैं पश्चवाह या फिर प्रतिवाह, 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 या फिर इसे हम पश्चवाह भी बोलते हैं, पश्चवाह। फाइव में है एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स इनकम और सैलरी। इमोल्यूमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेतन। ओके। तो किसी एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स इनकम और सैलरी, यानी किसी का सैलरी है उससे अधिक उसको वेतन मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मानदेय, मानदेय राशि। ओके, ऑनरेरियम अमाउंट ऐसे बोला जाता है उसको। सिक्स में है एन एक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी सौभाग्य का एक अपेक्षित टुकड़ा बोल सकते हैं। इसका हिंदी क्या हो सकता है? सौभाग्य का एक अपेक्षित टुकड़ा, सौभाग्य का एक अपेक्षित टुकड़ा, का एक अपेक्षित टुकड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाइंडफॉल बोलते हैं। वाइंडफॉल का हिंदी क्या होता है? अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। नेक्स्ट है 7 नंबर द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, उसे हम बोलते हैं मैडन स्पीच। यानी जब कोई व्यक्ति अपना पहला पब्लिक में स्पीच देता है तो उसे हम मैडन स्पीच, यानी मैडन का हिंदी होता है प्रथम, जिसे हम बोलते हैं प्रथम भाषण, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम भाषण। नेक्स्ट है 8 नंबर वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ, सामाजिक जिंदगी के रूल को फॉलो नहीं करता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है उसे हम बोहेमियन बोलते हैं। 9 नंबर है एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी जो बर्ड का साइंटिफिक स्टडी करता है उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी पक्षी विज्ञान उसे हम बोलते हैं, पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान। 10 नंबर है अ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, एक ऐसा जगह जहाँ पे मिलिट्री का हथियार या फिर को स्टोर किया जाता है या फिर बनाया जाता है, उसे हम आर्सेनल बोलते हैं, शस्त्रागार। इसका हिंदी होता है शस्त्रागार, शस्त्रागार, शस्त्रागार बोलो ऐसे।
नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में भाई दिख रहा है कि नहीं? ओके दिख रहा है। फर्स्ट में है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलीमा। डायलीमा का हिंदी होता है दुविधा, दुविधा। तो ऑन द हॉर्न्स, हॉर्न्स का हिंदी क्या होता है? सिंग होता है। दुविधा के सिंग पर किसी चीज को करना, तो इन ए फिक्स, इसका मतलब होता है ठीक स्थिति में। क्या होता है? ठीक स्थिति में, ठीक स्थिति में। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, टू रॉक द बोट। रॉक का मतलब नहीं होता है तोड़ना किसी भी चीज को, तो उसका मतलब हो गया अपसेट करना। अपसेट का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना किसी चीज को। अपसेट द बैलेंस यानी संतुलन बिगाड़ना। आप इसे बोल सकते हो संतुलन बिगाड़ना, संतुलन बिगाड़ना, अपसेट द बैलेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है ना इतना पे? हाँ बिल्कुल ठीक है। थर्ड नंबर है अ बिग ड्रॉ। इसका मतलब होता है अ ह्यूज अट्रैक्शन। जब आप किसी से ह्यूज अट्रैक्शन रखते हो तो उसे हम बोलते हैं अ बिग ड्रॉ। फोर है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब एक्चुअली होता है घास। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ का हिंदी होता है घास। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, घास का एक व्यक्ति, यानी बहुत कमजोर व्यक्ति है, तो उसे हम अ वीक पर्सन बोलेंगे, बहुत कमजोर व्यक्ति। अप वंस स्लीव, अप वंस स्लीव का मतलब होता है आस्तीन। किसी की आस्तीन के ऊपर, ऐसे आप इसे बोल सकते हो। यानी अ सीक्रेट प्लान, यानी कोई व्यक्ति जब सीक्रेट प्लान रखता है तो उसे हम बोलते हैं अप वंस स्लीव। स्लीव का इसका मतलब होता है आस्तीन, आस्तीन, तो इसे हम सीक्रेट प्लान बोलते हैं। सिक्स नंबर है टू टेक समबडी फॉर राइड, यानी किसी को ले जाना सवारी के लिए। टू टेक समबडी, किसी को सवारी के लिए ले जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? टू डिसीव पर्सन, यानी किसी व्यक्ति को धोखा देना, डिसीव का हिंदी होता है। सेवन नंबर है टू साउंड रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का साउंड होना मतलब सुनाई देना, आवाज आना, उसे हम बोलते हैं मेक अलर्ट, टू मेक अलर्ट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि सबको अलर्ट करना, सचेत करना। इसे हम क्या बोलते हैं? सचेत करना, सचेत करना। नेक्स्ट है एट नंबर स्मूथ सेलिंग। सेलिंग का एक्चुअली इसका मतलब होता है सेलिंग का नाव चलाना, नाव चलाना, नाव चलाना। बट ओवरऑल की बात की जाए स्मूथ सेलिंग, इसका मतलब होता है टोटल आसान। टोटल में अगर आप देखो इसका, तो इसका मतलब क्या होता है? आसान, जिसको हम बोलते हैं नो डिफिकल्टी, यानी कोई समस्या नहीं है। 9 नंबर है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। टू ट्रैम्बल इन द बैलेंस। ट्रैम्बल का मतलब क्या होता है? घबराना। इसका मतलब होता है घबराना, यानी बैलेंस में भी, संतुलन में भी घबरा गया। यानी कोई बंदा जब उसकी स्थिति सही है तब भी वह फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन बोलते हैं, अनिश्चित है, यानी कुछ भी हो सकता है। 10 नंबर है स्ट्रीट अर्बन्स। क्या है? स्ट्रीट अर्बन्स। स्ट्रीट अर्बन्स का मतलब होता है, स्ट्रीट अर्बन्स का मतलब होता है होमलेस एंड पेरेंटलेस चिल्ड्रन, यानी एक ऐसा बच्चा जो होमलेस हो, बेघर हो, या फिर पेरेंटलेस हो, जिसके मम्मी पापा नहीं हो, कोई नहीं हो, तो उसे हम होमलेस एंड पेरेंटलेस चिल्ड्रन बोलते हैं। यानी जो नोमेडिक हो, घुमक्कड़ हो, तो इन सब इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड्स। तो कंफ्यूज्ड वर्ड में हम देखते हैं, पहला है रेपेशियस। रेपेशियस एक एडजेक्टिव है, इसका हम देखते हैं डिस्क्राइब कैसे किया है। वांटिंग मोर मनी और गुड्स देन यू नीड। इसका रेपेशियस का एक्चुअली क्या होता है? लालची होता है। मतलब क्या होता है? लालची, यानी कोई मनी या फिर कोई सामान हो, आपको ज़्यादा चाहिए, आपके यूज से ज़्यादा, जो आपकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा चाहिए, तो उसे हम रेपेशियस यानी लालची बोलते हैं। यह एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट में है हमारा, नेक्स्ट में है वोरेशियस। वोरेशियस क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीडी, यानी इसका भी मतलब होता है लालची, वोरेशियस। पेटूपन आप इसको बोल सकते हो, पेटू, पेटू, बट ये खाने के सेंस में है, खाने के सेंस में पेटू हो जाता है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड नंबर अर्बन। अर्बन क्या है? एक एडजेक्टिव है। अर्बन का हिंदी होता है क्या, आप इसको जैसे रूरल बोलते हैं, अर्बन, अर्बन का मतलब शहरी होता है, शहरी। बट अगर आप इसमें ई लगा दोगे, अर्बेन, थोड़ा सा याद रखना, इस चीज को ध्यान देना, पे अटेंशन, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। अर्बेन का मतलब शिष्ट लोग होता है,
जैसे समाज में बहुत सारे शिष्ट लोग रहते हैं तो उसे हम अर्बन बोलते हैं। बाकी इसका हम ब्रीफ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्बन कनेक्टेड विथ अ टाउन और सिटी, जो टाउन या सिटी से कनेक्ट हो, जुड़ा हो, उसे हम शहरी बोलते हैं। और अर्बन इसका मतलब शिष्ट होता है गुड एट नोइंग व्हाट टू से एंड हाउ टू बिहेव इन अ सोशल सिचुएशन, यानी सामाजिक स्थिति में कैसे हम किसी से बात करें, बोले, बिहेव करें, इन सब चीज को दर्शाता है शिष्ट। थर्ड में हम देखते हैं, तो थर्ड है एक्साइट। एक्साइट एक वर्ब है। एक्साइट का मतलब उत्तेजित होता है, जबकि इंसाइट, इंसाइट भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है उकसाना किसी भी चीज को। जैसे कहीं पे किसी झगड़ा को कोई उकसाता है, शांत नहीं करता है, तो वहां पे इंसाइट का यूज होता है, उकसाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।